नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ संसदीय सीट के लिए 23 जून को चुनाव हो रहा है। भाजपा, सपा व बसपा सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी निगाहें गुरुवार की सुबह 7 बजे से 6 बजे तक 5 विधानसभा क्षेत्र के 1159 मतदान केंद्रों के 2176 बूथों पर होने वाली वोटिंग पर टिकी है। मतदान केंद्रों को 15 जोन व 137 सेक्टर में बांटा गया। बुधवार को 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हर्रा की चुंगी से विधानसभा गोपालपुर व सगड़ी, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंदेश्वर के मुबारकपुर एवं आजमगढ़ सदर और कृषि महाविद्यालय विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान टोली रवाना हुई। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ITI मैदान पहुंचे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां 3 स्थलों से रवाना हुई। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए कुल 10,000 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कल जैसा आप अवगत हैं, यहाँ मतदान होना है 2136 बूथों पर। तो 3 स्थानों से पार्टी रवानगी हो रही है। लगभग 10,000 कार्मिक हमारे जो हैं वो मतदान कराने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उनके साथ मानक के अनुसार पुलिस बल और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पार्टी संख्या 34 प्रवीण कुमार यादव। मतदान कराने के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार बूथों को तैयार करा दिया गया। वहाँ जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पेयजल इत्यादि की, वो सब वहाँ पर कर दी गई। मेरी यही अपील है कि वो अपने मताधिकार का, जो उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो उसका उपयोग करें और भारी संख्या में अपने स्वयं और अपने जो भी उनके जानने पहचानने वाले हैं उनको प्रेरित करें कि वे आके मतदान करें। मतदान हो सकता है, गाड़ियों से जा सकते हैं, जा सकते हैं, गाड़ियों की अनुमति है कि नहीं? अपने आसपास जा सकते हैं, अपने बूथ तक जा सकते हैं। सदर लोकसभा सीट के अंतर्गत जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें सदर, सगड़ी, गोपालपुर, मुबारकपुर तथा मेहनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद को पैरामिलिट्री फोर्स की 70 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही 3 कंपनी PSC के जवान भी उपलब्ध हैं। मतदान केंद्रों पर बनाए गए बूथों पर सुरक्षा की कमान अर्धसैनिक बलों के जवानों के जिम्मे होगी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को कुल 25 सेक्टरों में बांटा गया। साथ ही जनपद में 300 स्थानों पर चेकिंग के लिए बैरियर लगाए गए। उन्होंने आगे बताया कि मतदान प्रक्रिया में जनपद के 17 थाना क्षेत्र प्रभावित होंगे। इन सभी जगहों पर नागरिक पुलिस के साथ ही होमगार्ड एवं PRD के जवान भी तैनात किए गए। SP ने बताया कि जनपद की सीमा पर बैरियर लगाए गए, जहां चेकिंग के बाद ही लोगों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। बुधवार की शाम तक सदर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार गुरुवार की सुबह मतदान प्रक्रिया आरंभ होगी, जो शाम ढलने तक जारी रहेगी। पोलिंग सेंटर है, सभी पे CAPF की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री हर एक सेंटर पर तैनात रहेगी। उसके साथ साथ जो पुलिस बल इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुसार है वो लगाया गया है। हर एक थाना क्षेत्र में 7 से 8 क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है। एक क्लस्टर मोबाइल 8-10 बूथों को कवर करेगी। तो किसी भी आकस्मिकता में मौके पर पहुँच के तुरंत किसी भी चीज़ को हैंडल करें। लगातार जनपद में चेकिंग कराई जा रही है और जो भी व्यक्ति हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ जितनी भी हैं, जनपद से बाहर की गाड़ियाँ जितनी भी हैं, खास करके उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कराई जा रही है। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, पूर्व में गुंडा जिला बदल रहे हैं, उनके घर दबिश की कार्रवाई कराई जा रही है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लगभग 4 माह बाद सदर सीट के लिए 23 जून को चुनाव हो रहा है। इस बीच नाम कटने व बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान कुल 761 नए मतदाता बने हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों के 18,38,930 वोटर चुनाव में शामिल हो सकेंगे, जिसमें 9,70,935 पुरुष, 8,67,968 महिला व 27 अन्य मतदाता शामिल हैं। 1149 मतदान केंद्रों के 2176 बूथों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बूथों को 15 जोन व 137 सेक्टर में विभाजित किया गया। 70 लोकसभा निर्वाचन आजमगढ़ का मतदान 23 जून को होगा। सुबह 7 बजे से
मतदान प्रारंभ होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे सुबह मार्क पोल होगा। मार्क पोल के पश्चात मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए हमने कुल 2176 बूथ पे CCTV, 1633 बूथ पे, 385 बूथ पे वीडियो कैमरा, 245 बूथ पे हमने जो है माइक्रो ऑब्जर्वर लगा रखे हैं और प्रत्येक बूथ पे CPMF की व्यवस्था है। आज पोलिंग पार्टियां अपने मतदेय स्थलों पर रवाना की जा रही है। कितने क्रिटिकल बूथ हैं, कितने वनरेबल हैं? क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ नहीं होता, वल्नरेबल पॉकेट होता है। बूथ क्रिटिकल होते हैं और हमने जो है प्रत्येक बूथ को ही संवेदनशील मानते हुए CPMF, कैमरा, CCTV और माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था कर दी है। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितने क्रिटिकल बूथ हैं, क्रिटिकल मतदान केंद्र कुल 174 हैं, जिसमें 234 वल्नरेबिलिटी के आधार पे मतदेय स्थलों को हमने चिन्हित किया है। ये क्रिटिकल है। सर कितने मतदाता हैं, कितने कुल हमारे पास 8,67,000 महिला मतदाता और 9,70,000 पुरुष मतदाता, कुल 18 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मतदान का प्रयोग कल करेंगे और इसके लिए समस्त तैयारियां पूर्ण है और मौसम भी साफ है। सुरक्षा किस तरह के इंतजाम किए गए? हर बूथ पे हमने पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखा है। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज के धनदारी गांव में बीती देर रात जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने बाप और भाई को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही पिता भाई की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी अनुराग आर्य समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई। एसपी ने बताया कि आरोपी 1 वर्ष पूर्व भी फौज से रिटायर है और आरोपी 48 वर्षीय मनोज सिंह के पिता 75 वर्षीय श्री नारायण सिंह जिनकी मौत हुई, वो भी फौज से रिटायर्ड है। इसके अलावा आरोपी का भाई 40 वर्षीय मनीष सिंह जिसकी जान गई, उसको उसकी ताई ने 6 वर्ष की उम्र में गोद लिया था। जानकारी के अनुसार मनीष सिंह घर पर रहकर पिता के साथ खेती का काम करते थे। एसपी ने बताया कि मनोज सिंह का अपने पिता से प्रॉपर्टी के खर्च को लेकर विवाद हो गया था। इसी में अचानक तहस में आकर उसने गोली चला दी। इस दौरान मनीष भी आ गया तो वो भी गोली का शिकार हो गया। वहीं मनोज की ताई भी लाठी डंडे से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, सीओ बूढ़नपुर लालता प्रसाद साहू, जिलाधिकारी बूढ़नपुर नवीन प्रसाद, SO कप्तानगंज संजय कुमार, SI जितेंद्र कुमार सिंह सहित अनेक आला अधिकारियों की भीड़ लग गई। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आज सुबह कप्तानगंज थाना अध्यक्ष संजय कुमार मैं हमराह पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। जानकारी के अनुसार हत्या का सबसे बड़ा कारण पिता श्री नारायण सिंह अपनी पूरी संपत्ति को अपने छोटे बेटे मनीष को देना चाहते थे। इस बात का विरोध मनोज सिंह द्वारा हमेशा किया जाता रहा। पिता श्री नारायण अपने छोटे बेटे मनीष के साथ रहते थे तो मां बड़े बेटे मनोज सिंह के साथ रहती थी। पति पत्नी में भी जमीन को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। बीती रात विवाद ने तूल पकड़ लिया और मनोज सिंह ने पिस्टल निकालकर पिता श्री नारायण सिंह व मनीष भाई सिंह की हत्या कर दी। मामला है, मेरे पति ने पानी चला दिया, फिर उसके बाद आके ससुर पे हाथ चलाए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए कि घर आओ, ये सब प्लानिंग थी, घर आओ। तो मेरे हस्बैंड आए घर पे, वो टाली लेकर गिट्टी गिरा रहे थे किसी का, फिर वो टाली लेकर आए और फिर उसके बाद वो लोग खूब देर तक झगड़ा किए और फिर उन दोनों लड़कों ने मनोज ने मारा, यहाँ पे मनोज ने मारा, फिर यशु ने देखा कि सांस चल रहा है, फिर यशु ने मारा और फिर उसका यशवंत ने मारा, फिर बड़ा लड़का के नाम है यशवंत, उसने मारा एक गोली और कनपट्टी पे मनोज ने मारा और दूसरी गोली सीना पे ससुर को मारा मनोज ने। और फिर देखा जिंदा है तो नितिन ने यहाँ मारा और नितिन को लेकर फरार हो गया। नितिन को बस कहीं बैठाकर हॉस्टल भेज दिया और अपने आकर थाना में बैठ गया आकर। और ये पूरे गांव भर को नहीं जाने दे रहा था। हमने सबसे मदद मांगी, ये नहीं किसी को जा। और मेरे सामने मेरे पति जब यहाँ कनपट्टी पे लगा, यहाँ आकर गिर गए गोद में। फिर मेरे बच्चे गोली, फिर ससुर को यहाँ लगा
तो मेरे बच्चे आकर गिलगिलाने लगे, मम्मी हम लोग को बचा लो, मम्मी हम लोग को बचा लो। हमारा ममता भारी पड़ गया, अपने बच्चों को किल्ली में छुपा दिए। फिर उन लोग को छुपा कर कार की चाबी लेकर आए अपने कमरे से। उन लोग को बोले अंदर से किल्ली बंद कर लो, अंदर से किल्ली बंद करे। हम हाँ दबंग है तभी ना। अरे उसका बाप बहुत दबंग है, बहुत लड़ाकू है। वो जहाँ पे था इसीलिए उसका प्रमोशन नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ से। कौन? अरे सगे भाई हैं। हाँ पैसे वही जमीन के लिए। प्रशासन हाँ वही जमीन का मामला और ससुर के पेंशन का मामला। जैसे ससुर ने 2 बच्चे पैदा किए थे और उनकी एक चाची थी, उनको मेरे पति को गोद दे दिए थे, गोदनामा कर दिए थे। तो वो सोच रहे थे कि ससुर अगर जिएंगे तो इन लोगों को मानते जानते हैं तो ज़मीन लिख सकते हैं, इसीलिए उनसे मांग रहे थे। तो बोले कि हम बाप के जीते हम कैसे ज़मीन दे दें, मरने के बाद ले लेना, मरने के बाद तो तुम्ही लोग का होगा ना जो कुछ है मेरा। ऐसे रोज़ करते थे सब, ज़मीन के मामले में रोज़ मांगते थे। तो हमने पापा से बोला पापा दे दो ज़मीन उन लोग का। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं फांसी हो लोग को, उनके तीनों लड़कों, दोनों लड़कों और उनके मर्द को फांसी हो। और वो मेरी सास और रुबीना सब आकर जेल में खटे। और पुलिस आई। मृतक मनीष की पत्नी कामिनी की तहरीर पर धारा 302, 307, 147, 504 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। देर शाम थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में मनोज सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान अपने पिता श्री नारायण सिंह व सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के द्वारा अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। अभियुक्त मनोज सिंह पुलिस हिरासत में है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रिटायर्ड सैनिक है, इसके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे। 1 साल पहले लगभग ये रिटायरमेंट पर आया था। इसके सगे भाई मनीष सिंह जो मृतक हैं, इनको इसके बड़े पिता स्वर्गीय रामनारायण सिंह की पत्नी ने 6 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। आज शाम 7 बजे मनोज सिंह व इसके पिता श्री नारायण सिंह में प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच मनीष सिंह भी वहां आ गए। इस दौरान अभियुक्त ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अपने पिता और फिर अपने भाई पे गोली चला दी, जिस वजह से ये घटना घटित हुई है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कप्तानगंज के माध्यम से की जाएगी। आजमगढ़ की बिलरियागंज पुलिस ने बुधवार को दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अभद्र टिप्पणी के आधार पर बिलरियागंज नगर पंचायत के नया चौक निवासी अमन मोदनवाल ने स्थानीय थाने में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी मुकदमा द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलोकन कर पुलिस ने फेसबुक आईडी के आधार पर पोस्टर वायरल करने वाले आरोपी को चिन्हित कर बुधवार को दिन में उसके घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया ऋतिक यादव पुत्र कालीचरण बिलरियागंज कस्बे के शिवनगर वार्ड का निवासी बताया गया। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की गयी। लोकसभा सदर के उपचुनाव के मतदान के ठीक एक दिन पहले भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह की पुनः भाजपा में वापसी होने से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिलने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता एमएलसी यशवंत जहां पूरे जोश खरोश के साथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में जनसंपर्क करते नजर आए, वहीं उनके साथ समर्थकों की भीड़ में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि पूर्व में आए हुए आजमगढ़ मऊ प्राधिकरण चुनाव में भाजपा से बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषि को प्रत्याशी बनाकर उन्हें चुनाव जिताकर अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय भी दिया। इनकी बगावत के बाद भाजपा द्वारा इन्हें पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। आज संसदीय क्षेत्र सदर आजमगढ़ उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए बुधवार को एमएलसी यशवंत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया। जहानगंज स्थित चंद्रशेखर सिंह ट्रस्ट रामपुर पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उसके बाद पूर्व मंत्री एवं एमएलसी यशवंत सिंह से आशीर्वाद प्राप्त किया। एमएलसी यशवंत सिंह ने अपने समर्थकों को साथ निरहुआ के समर्थन में जनसंपर्क शुरू कर दिया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वोत्तम प्रदेश और देश को विश्वगुरु के पद पर फिर से आसीन करने के लिए राजनीतिक मैदान में हैं। केवल परिवार को देश मानने वाले, अलगाववादी को बढ़ावा देने वालों और आय से अधिक कमाई वालों से इन दोनों युग पुरुषों की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये समय व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर बहस करने का नहीं है, प्रदेश और देश को और अधिक मजबूत करने का है। ये समय परिवारवादियों
अलगाववादियों को बढ़ावा देने वाली ताकतों और आय से अधिक कमाई वालों को सबक सिखाने का है। 23 जून को 100% मतदान करें और अपने मत से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और अद्वितीय मुख्यमंत्री योगी को मजबूत करें। उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर क्षेत्र में नहीं पाप का भागी केवल व्याज जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध पढ़ते हुए कहा कि कल किसी भी कीमत पर तटस्थ मत रहिएगा। ईमानदारी और बेईमानी, अलगाववाद और राष्ट्र प्रेम तथा परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच हो रहे समर में मतदान करके भाग जरूर लीजिएगा। आजमगढ़ संसदीय सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के एक दिन पूर्व एबीसी चैनल मतदाताओं की नब्ज टटोली तो ये बात निकल कर आई कि वोटर जिले के विकास, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर वोट करेगा। आम मतदाताओं का कहना है कि ये मायने नहीं रखता कि प्रत्याशी लोकल हो या बाहरी। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो मजबूती से जिले का विकास कराने के साथ ही सदन में जिले की समस्याओं को रख सके। आम जनता की राय है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी का चयन करेंगे जिससे कि जिले के विकास को गति मिले। बुद्धिजीवियों ने मतदाताओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। विकास के आधार पर ही मतदान करूंगा और जाति धर्म संप्रदाय से अलग होकर के ही मैं मतदान करूंगा और मैं सभी आजमगढ़ जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। भी आजमगढ़ वासियों से यह निवेदन करता हूं कि कल हमारे देश का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है जिसमें अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर से निकलें, 100% मतदान दें क्योंकि आपके मतदान से ही आपके देश का भविष्य निर्धारित होगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपने घर से बाहर निकलें और वोट दें। जनपद की विकास अगर आप हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इस चुनाव में वोट देने के लिए हमारा कल मतदान है, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? विकास होता है क्या? निश्चित रूप से अगर हम देश की बात करें, अपने ज़िले की बात करें तो ज़िले के हिसाब से या देश के हिसाब से सबसे ज़रूरी है विकास। तो सबसे अहम मुद्दा होगा विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। और इसके मद्देनज़र ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करें जो हमारे ज़िले का नेतृत्व हमारे देश स्तर पे करें। तो अगर हम विकास चाहते हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी चाहते हैं, रोजगार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो हमें भी अपना सहयोग देना होगा और हमें 100% मतदान दे करके यह तय करना होगा कि हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होगा। अच्छा, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? जनपद का होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए? इसमें क्या कहना आपका है? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो उसका मुद्दा क्या है ये मैटर करता है। मेरा मानना यह है कि जो विकास के दृष्टिकोण से काम करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। जो हमारा जनप्रतिनिधि हो, जो हमारी समस्याओं को सुने, हमारे बीच में रहे, ऐसे लोगों का चुनाव किया जाएगा, ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का हो, जो ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो जनता के बारे में सोचे, जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं को सुने और संसद में जनता की आवाज़, आजमगढ़ शहर की आवाज़ को उठाए और समस्याओं का निदान कराए। ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोगों को चाहिए। हम ऐसे प्रतिनिधि को ही मतदान करेंगे और हम जनता से यही अपील करते हैं कि सुबह उठें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और भारी संख्या में अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें और अच्छी पोलिंग करें और आजमगढ़ जनपद के विकास के बारे में सोचें। एक वोट का महत्व यह है कि सरकार एक वोट से गिर भी जाती है, एक वोट से बन भी जाती है। इसलिए आपका जो एक मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले मतदान करें। लोगों को मतदान करना है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये ही है बस क्षेत्र का विकास हो और वहाँ बेरोज़गारी जो है और जो तमाम चीज़ें हैं जो आजकल नया निकला है, क्या कहते हैं उस, जो सबसे ज़्यादा महंगाई के ऊपर मुद्दा रहेगा
महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से उसी को देखते हुए सभी युवा लोग मतदान करेंगे। तो जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनपद का बाहरी? देखिए, जनपद का बाहरी ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारे आजमगढ़ का जो है तरक्की को आजमगढ़ पे कौन लेके जाएगा, बस। विषय ये नहीं होना चाहिए कि बाहरी और ऐसे देखा जाएगा तो तब तो हो चुका। ये पूरा मुल्क अपना है, कौन बाहरी को, ऐसा थोड़ी ना पाकिस्तान से आके कोई लड़ रहा है या जो है अमेरिका से कोई आके लड़ रहा है। बाहरी क्या होता है? आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित एंजल बर्ड स्कूल जीयनपुर में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। योग जीवन का हिस्सा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वह योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग व्यक्तियों के लिए नहीं है, योग मानवता के लिए है। योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। फजल खान, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग पृथ्वी और ब्रह्मांड में शांति लाता है। योग लाखों लोगों को जोड़ सकता है। इस अवसर पर श्रेया, प्रत्यूष, प्रांजल, सृष्टि आदि बच्चों ने एक साथ योग किया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, प्रियंका जोशी एडमिनिस्ट्रेशन, फजल खान, प्रियंका, जोफिशान, मिर्जा, बबीता जायसवाल आदि शिक्षक मौजूद रहे। ऐसा आप सभी लोगों ने देखा, आज हमारे विद्यालय में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। विश्व में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। मैं सभी छात्र और उनके अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे रोज सुबह योग करें और अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं: ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम।
पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।